हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। अदर सोशल हेड में आज हम बात करेंगे गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट का टैक्सेशन कैसे होता है, कौन से गिफ्ट टैक्सेबल हैं, आइए जानते हैं। गिफ्ट्स टैक्सेबल हो जाते हैं अदर सोशल में जब वो मिल रहे हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि फ्री, फेयर वैल्यू से कम दाम पे, यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, या फिर फ्री में मिल रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। कौन कौन से गिफ्ट्स कवर्ड हैं? कैश मिल रहा है, एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और रिसीव हुआ है विदाउट और विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी एफएमवी अगर उसकी 50,000 से ज्यादा है इन केस ऑफ फ्री, और रिसीव्ड विद और विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? आपके शेयर्स, ज्वेलरी, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। गिफ्ट्स क्या है जो टैक्सेबल नहीं होंगे? गिफ्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जाते हैं जब वो आपको रिलेटिव से मिले, यानी कि आपकी स्पाउस, ब्रदर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, या फिर लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ योरसेल्फ एंड योर स्पाउस। अगर आपको मैरिज में मिल रहा है, किसी विल या इनहेरिटेंस में मिल रहा है, लोकल अथॉरिटी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट में मिल रहा है, और कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिल रहा है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट गिफ्ट्स होते हैं। इनएडिक्वेट या अंडरपेड गिफ्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंस पे टैक्स लग जाता है इन द एक्चुअल पेमेंट अमाउंट एंड द एडिक्वेट अमाउंट, उस पर टैक्स लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एडिक्वेट अमाउंट होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसमें से जो आपकी एक्चुअल पेमेंट है उसको माइनस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो 50,000 से ज्यादा है या 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिमिलर केस है। फेयर मार्केट वैल्यू आपकी एडिक्वेट मानी जाती है और आपने जो एक्चुअल पेमेंट करी है उसे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह का केस हुआ है, गिफ्ट मिले हैं और आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो आपको आईटीआर का गिफ्ट डीड, पैन डिटेल ऑफ डोनर यानी गिफ्ट करने वाला, वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर प्रॉपर्टी या शेयर्स हैं, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना चाहिए while filing the ITR. So that was all about taxation of gifts. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन एडवाइस ब्रेन, थैंक यू वेरी मच।